अब तक आपने देखा रिद्धि अखंड सौभाग्यवती बन के विन से शादी करती है, पर विन की हालत नाजुक होने के कारण ये बात विन से छुपाई जाती है। रिद्धि ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है वो शख्स जो विन की जान लेने पे तुला है, पर वो इस बात से बेखबर है कि इन सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मंजरी बार बार विन की जान लेने की कोशिश करती है, पर रिद्धि हर बार उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देती है। विन रिद्धि से प्यार करने लगा है। दूसरी ओर मंजरी को वैभवी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। और मैं वापस आ गई हूँ। अब आगे रिद्धि फ्लेक्स में आपका स्वागत है और एक बेहतरीन फिल्म आपका इंतजार कर रही है। उसके साथ साथ टैन टैन गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब आपके सारे एडवर्टाइजमेंट्स खत्म हो गए हो तो हम बैठ के मूवी देख सकते हैं। जरूर। घर में क्या हुआ था? मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम? तभी मैं बम्बई में थी। मेरा मतलब है टमाटर की पाउडर। ओह, ये सर, तो ऐसा बोलो ना। सुबह सुबह मैडम आई और साहब से बात की और साहब ने देखी। मैडम आई। अब मुझे तुम्हारी छोटी सी छोटी आदतें अच्छी लगने लगी हैं। तुम मेरे पास बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता ही रहूं। क्या एहसास है ये? वो दोस्त थे। इनफैक्ट रुस्तम, विक्रम, सिंथिया और मैं, हम सब एक ही सर्कल में थे। क्या हुआ? सर मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। आपका काम इस पल से ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकता ना? सर आप प्लीज फिल्म देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। ये वैभवी का नंबर है, ये लॉटरी का टिकट लगने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी नंबर से तो वीडियो भेजा था उसने, फिर फोन क्यों नहीं लग रहा है? एक बार इस वैभवी से बात हो जाए, फिर दिखाऊंगी इसको अपने जलवे। ये लो, अपना काम तो सेट हो गया। अब मंजरी मैम के फोन पे आने वाली हर कॉल मेरे लैपटॉप पे ट्रेस हो जाएगा। जी बोलिए। बोलिए नहीं, सुनिए। वैभवी, मेरे प्यारे होते होते रह जाने वाली सासू माँ को मेरा प्यारा सा प्रणाम। टाइम पास मत कर और सीधे सीधे बता कि तूने मुझे ये वीडियो क्यों भेजा है।
अरे 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 अरे, आजकल तो ये भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। अब देखिए ना, मैंने आपको इतना प्यारा सा तोहफा भेजा और आप हैं कि खुश होने के बजाय मुझ पे नाराज हो रही हैं। अब देखिए ना, आपने तो कभी मुझे ये बात बताई ही नहीं कि आप ये बात पहले से जानती थी कि जो भी लड़का मुझसे शादी करेगा वो 72 घंटों के अंदर भगवान को प्यारा हो जाएगा। हाँ तो ये कि उसके बावजूद आप अपने प्यारे बेटे की शादी मुझसे करवाने चली थी। मुझसे मिलने से पहले तू हलवाई थी क्या? हाँ? ये जलेबी की तरह गोल गोल बातें करना बंद कर दे और सीधे सीधे बता कि तुझे क्या चाहिए। अरे 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 अरे, मंजरी मैडम, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तू मेरी सेहत की चिंता करना छोड़ दे और मुद्दे पे आ। वो क्या है ना कि आपने तो लक्ष्मी मौसी को गायब ही करवा दिया, वरना आज भी मैं नहीं वो आपसे बात कर रही होती। और आज भी हम दोनों के बीच की मांडवली ना वही करवा देती। दारू पी रखी है क्या तूने? हाँ। लक्ष्मी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता उसके साथ किसने क्या किया, मुझे क्या पता। तू बता तुझे क्या चाहिए, बोल। अब मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, चल फोन रख। हेलो हेलो, मैंने वैभवी की कॉल को ट्रेस कर लिया, बस बात करते। हेलो, तू मुझसे ये नहीं पूछेगी कि मैं तुझ पे गुस्सा क्यों हो गई? हाँ, अब देख ना, तूने पैसे भी मांगे तो सिर्फ 1 करोड़। अरे तू भूल गई तू किससे मांग रही है? कुछ मेरी इज्जत का भी तो ख्याल रखा होता। 1 करोड़ मिसेस मंजरी कुंद्रा के लिए थोड़े कम नहीं है? हाँ, अब बेइज्जती तो मत कर मेरी। आप और आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातें मैं सब समझती हूँ। आप तो बस मेरे 1 करोड़ रुपए तैयार रखिएगा। 12 घंटे के अंदर मैं आपको फोन लगाकर जगह बता दूंगी। आप बस पैसे लेकर वहां पहुंच जाना, वरना तो मुझे पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताना ही पड़ेगा। समझ गई ना? एक करोड़ चाहिए इसे? 1 करोड़? अरे 1 मिनट में मसल दूंगी। बोल, क्या बात है? जहाँ से आपको कॉल आया था ना, लोकेशन ट्रैक हो चुका है। शाबाश मेरे चीते, अब तुझे और एक काम करना है। मुझे वैभवी की लाश चाहिए और वो भी 12 घंटे के अंदर। समझ लगा? जी मैडम। बेचारी वैभवी अपने आप को हीरोइन समझने की गलती कर बैठी है। बेचारी को पता ही नहीं है कि उसका पाला खलनायिका से पड़ा है, जो नायिका पर ही नहीं नायक पर भी भारी पड़ सकती है। समझ लगा? वाह, क्या मटरी बनी है। मेरा नालायक विनायक तो खुश हो जाएगा मटरी खा के। समझ लगा? और फिर दादी वीनू के साथ फिल्म देखते देखते मुझे एक आइडिया आया राजवीर को लेकर। पर क्या? पर दादी, इसमें आपको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा। अब क्या करना है मुझे? मेरी बात ध्यान से सुनिए। और मेरा यकीन मानिए दादी, एक बार हमने ये सब कर दिया ना, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी करेगा वो राजवीर करेगा। वो अपने सारे गुनाह खुद कबूल करेगा।
नहीं, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है रिद्धि, पर तुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल है? और ये सब हम करेंगे कैसे? अरे दादी, ये सब हम वीनू के लिए ही तो कर रहे हैं। और दादी, उसके लिए ना मैं मुश्किल से मुश्किल रास्ता पार करने के लिए तैयार हूँ। और इस वक्त मुझे बस इतना ही पता है कि मुझे राजबीर से उसके सारे गुनाह कबूल करवाने हैं। और आप देख लीजिएगा दादी, एक बार हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, फिर राजबीर खुद ब खुद अपने सारे गुनाह कबूल करेगा। ये मैडम को पता नहीं अचानक क्या काम याद आ गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। The number you have called is currently not reachable. अब फोन भी नहीं लग रहा है इनका। विंसा, मैं भले ही आपके आसपास ना रहूं, पर आपके ख्यालों में हमेशा रहती हूँ। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, और आप एक यहाँ बैठ के पत्ते खेल रही हैं। नोट डन। हाँ, अब क्या करूं? कोई है ही नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। मैं हूं ना। हमेशा साथ रहोगे? कोई शक? ठीक है, तो फिर हो जाए एक गेम। बादशाह या बेगम? बेगम। संभाल कर रखोगे? अपनी जान से भी ज्यादा। अपने दिल की बात बताने में जान जा रही है आपकी, और इस बेगम की जान क्या खाक संभालेंगे आप? हाँ, आजमा के देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा। यकीन करने का दिल तो करता नहीं है आप पर। रिद्धि, यस सर। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ सर, बोलिए। वो मैं बोलिए सर। मैं कह रहा था कि सर प्लीज जल्दी बोलिए, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। आई लव यू। तुम कुछ बोलोगी तो कहा था मैंने। मैं डरता नहीं, एक बार फिर से ट्राई कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। विनायक संभाल के, वो सीधा थप्पड़ मार देगी, और मुझे अब थप्पड़ नहीं खाना। रिद्धि, आई लव यू। तुम कुछ कहोगी तो वो। दिमाग तो ठीक है आपका? हिम्मत कैसी हुई आपकी ये बात कहने की? मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि आपके मन में जो आया आपने मुझे कह दिया। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। I mean, how dumb is that? आप और मैं, छी, कैसी सोच है आपकी?
असिस्टेंट रखते हैं। अब बोलो। एक और बार ट्राई, वो शायद इस बार बात बन जाए। You mean third time lucky? Okay. रिद्धि, आई लव यू। तुम कुछ कहोगी तो वो मतलब आप भी औरों जैसे निकले। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी। साहब, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपने भी मुझे अकेली लड़की समझकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। मैं आपको अपना बॉस समझती हूँ। मैं वो फील नहीं करती हूँ आपके लिए। आई डोंट लव यू, बट आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मैं आपके साथ काम कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन रिद्धि मेरी बात सुनो। रिद्धि, मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं तुम मुझे छोड़ के चली गई तो? किसी भी लड़की के दिल में क्या चल रहा है वो सिर्फ वो लड़की ही जानती है। समझे नालायक विनायक? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे अपने दिल की बात बताने से पहले ये जानना होगा कि रिद्धि के मन में क्या चल रहा है। लेकिन कैसे? जी जी, मैं कुंद्रा मैंशन के गार्डन में हूँ। नहीं, मेरे आसपास कोई भी नहीं है। जी, इसलिए तो मैंने विंसर की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी आपको दी है। जी नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो विंसर ने कहा है कि वो अकेले जाएंगे इस मीटिंग में। अब मैं तो नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बस कह दिया तो कह दिया। नहीं 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 नहीं, इस मीटिंग के बारे में उन्होंने कमिश्नर साहब से तक नहीं कहा है। सो आप प्लीज इस मीटिंग के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। बस उनकी सिक्योरिटी का ध्यान अच्छे से रख लीजिएगा। नहीं नहीं, JBLR से नहीं, वो आरे वाले रोड से जाएंगे और ठीक 4 बजे कुंद्रा मैंशन से निकलेंगे। आप प्लीज इस मीटिंग के बारे में किसी को भी मत बताइए, वरना आप तो जानते हैं मेरी नौकरी। थैंक यू सो मच। जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, तो मेरा प्यारा भाई कल अकेला बिना किसी सिक्योरिटी के कहीं जा रहा है। ये हुई ना बात। बेवकूफ लड़की को यह भी नहीं पता कि उसका ये सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा। जाल तो मैंने बिछा दिया है, अब इसमें राजबीर का फंसना बहुत जरूरी है। पापा प्लीज मेरी मदद करना।
पप्पा भी नहीं कर पाएंगे बेचारे विन के। इस बार विन तो गया। पप्पा सीधा आपके पास। वो क्या कहते वो, गणपति बप्पा मोरिया। अरे अमित, ये राजवीर सर का नाश्ता है क्या? जी मैडम, ये उनके वर्कआउट के बाद का नाश्ता है। अरे केचप, केचप कहाँ है? ओह सर। यहाँ रख दो और ये भी ले जाओ। ओके मैम। बस एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, उसके बाद मुझे राजवीर के प्लान के बारे में भी पता चल जाएगा और फिर मैं उसे रंगे हाथों पकड़वा भी सकती हूँ।